वेलकम टू ऑल। CCNA सीरीज लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क, इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्कर एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में समझेंगे। कंप्यूटर नेटवर्किंग समझने से पहले अगर हम ये समझते कि हमारी एक कॉमन लाइफ में हम नेटवर्क शब्द कहाँ पे यूज करते या नेटवर्किंग या नेटवर्क हम कॉमन लाइफ में किसको कह सकते हैं, तो जनरली एक कॉमन लाइफ के अंदर नेटवर्क शब्द का मतलब ये होता है कि जब हम एक ग्रुप को इंटरकनेक्ट करके कोई रिसोर्सेज को शेयर करने की कोशिश करते हैं तो उससे जनरली नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है पावर स्टेशन में, लेकिन आप जब स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई चीज चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक क्या है, नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे दो और दो से ज्यादा चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है और कोई ना कोई मीडिया के द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई को आपके घर पे पहुंचाया गया है। मतलब एक पावर स्टेशन, एक मीडिया और आपके घर का कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जब इकट्ठा होता है और जो चीजें बनती है उसे हम जनरली नेटवर्क बोल सकते हैं। सेम एज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो यहां पे कुछ ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स जब हम दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और कुछ रिसोर्सेस शेयर करते हैं, लाइक डेटा हो गया, प्रिंटर हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, स्कैनर्स हो गया, जेरोक्स मशीन हो गया, ये सारी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। ये इमेजेस के अंदर आप देख सकते हो कि एक मोबाइल फोन है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट से कुछ और कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए, तो इस प्रकार की चीज को जनरली हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। अब अगर इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल रहे हैं तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग शब्द का मतलब यह होता है कि नेटवर्क को क्रिएट करने की प्रोसेस को हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर नेटवर्किंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क सच एस केबल क्रिम्पिंग करना, उसको आईपी एड्रेस असाइन करना, कुछ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड उसके अंदर इंस्टॉलेशन करना, यूजर्स या उसको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना, कोई इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करना, ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करने की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को कहा जाता है नेटवर्किंग। और जो इंसान के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है वो इंसान को कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्कर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या नेटवर्क इंजीनियर। मतलब व्हाट इज नेटवर्क, दो और दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करने की प्रोसेस को हम कहेंगे नेटवर्क। ये प्रोसेस को क्रिएट करने की प्रोसेस को, मतलब नेटवर्क को क्रिएट करने की प्रोसेस को कहेंगे नेटवर्किंग, और जो इंसान के द्वारा ये प्रोसेस की जा रही है उसे कहेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रिएट करने से पहले समझेंगे कि एक नेटवर्किंग क्रिएट करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। सबसे फर्स्ट हम समझते कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस, और फर्स्ट एडवांटेजेस है इजी टू डेटा ट्रांसफरिंग। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग क्रिएट करते हो तो कोई भी लोकेशन के ऊपर कोई भी समय पे आप इजी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज है नेटवर्किंग की मदद से हम सारा डेटा सेंट्रलाइज जगह पे सेव कर सकते हैं। मतलब आपके पास 1 से लेके 50 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आप चाहते हो कि 50 कंप्यूटर का डेटा कोई एक ही कंप्यूटर पे सेव हुए तो भी आप ये काम नेटवर्किंग की मदद से कर सकते हो। तीसरा, ये सारी चीज करने से मतलब नेटवर्किंग यूज करने से आपका टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बच जाएगा।
प्लस ये सारे रिसोर्सेस आप एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस भी कर सकते हो, और इसकी वजह से आपको पूरे के पूरे नेटवर्किंग के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। मतलब इजी टू डेटा ट्रांसफरिंग, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, सेव टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट, एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, और ये सारी चीज मिलके आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये सारे एक कॉमन नेटवर्किंग के एडवांटेजेस अवेलेबल है। अब हर एक सिक्के की दो पहलू होती है, सेम चीज नेटवर्किंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी अवेलेबल है, जैसे कि रिक्वायर हाई सिक्योरिटी। जब आपका डेटा सेंट्रलाइज होता है, जब आपका टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट सेव होता है, इससे आपको नेटवर्किंग की सिक्योरिटी भी डिजाइन करना बहुत जरूरी है। रीजन क्या? अगर आप सिक्योरिटी सही इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपके रिसोर्सेस ओके थेफ्ट या हैक होने के चांसेस हो सकते। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, आपको हाई सिक्योरिटी चाहिए। सेकंड डिसएडवांटेज है, अगर आपका कोई सेंट्रलाइज नेटवर्क डिवाइसेस डाउन हो जाता है तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो सकता है। थर्ड ग्रेट डिसएडवांटेजेस, और आपके और मेरे लिए ओके जो एडवांटेज है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये डिसएडवांटेज है, वो है रिक्वायर नेटवर्क इंजीनियर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई कंपनी कंप्यूटर नेटवर्किंग यूज करती है तो उसे कंपल्सन एक नेटवर्क इंजीनियर की आवश्यकता होती है, जो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग को मैनेज और मेंटेन कर सकता है। इस चीज की वजह से, मतलब नेटवर्किंग की वजह से, एक नॉर्मल एक्सपेंस के कंपैरिजन में नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए एक्सपेंस थोड़ा हाई लगेगा, मतलब इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। लेकिन इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एक लेवल तक आपके लिए डिसएडवांटेज है, एक लेवल के बाद ये एडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास 10 कंप्यूटर है, आप 10 कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर कनेक्ट करते हो, राइट? तो आपको 10 प्रिंटर की या 10 प्रिंटर्स की आवश्यकता होगी। जब आप ये 10 कंप्यूटर्स को एक नेटवर्किंग के अंदर कनेक्ट कर देते हो तो आप कोई एक कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग कंप्यूटर प्रिंटर इंस्टॉल करने के बाद आप ये सारी चीजें एक ही प्रिंटर की मदद से भी कर सकते हो। तो इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ये एक टाइम तक डिसएडवांटेज है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एडवांटेजेस भी हो जा सकता है। मतलब हमारी लाइफ के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट से एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस ज्यादा है। और आज हर एक बिजनेस के अंदर जो बैकबोन चीज है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सबसे पहले समझा व्हाट इज नेटवर्क, what is networking, what is networker, and advantages or disadvantages of networking. Let's meet on next video, और next video के अंदर हम जल्दी ही समझेंगे types of networking. Thank you.